जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित यानी कि समाकलन की ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई और सन 2024 के बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही सवाल पूछी गई थी। और याद रखिएगा, हम जितने भी सवाल बताते हैं आप उसे रटिएगा नहीं बल्कि उसके नियम को सीखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जितनी भी सवाल बताई जाती है सब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होती है और बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं वो आई ही रहती है, तभी हम उस सवाल को बताते हैं। और आपको हम सवाल बताने से पहले ही बता देते हैं कि आप इसको रूल को सीखिएगा। जैसे यहाँ पर हम 5 लिए हैं, -4x लिए हैं, -x² लिए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर 15 -2x या x² हो, यानी कि अंक बदल सकता है, लेकिन याद रखना सवाल पूछने का मॉडल यही होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाने वाला है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए, और याद रखना आपको यहीं पर हम बता दें, ये कभी कभी तो अपान में भी आ जाता है, यानी कि बटे में भी आता है, फिर भी आपको यही रूल करना है जो रूल हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटीग्रल लिखना है और इसको जो है साइड में, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसको साइड में सॉल्व करना होगा। आप यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे सही रहेगा और साइड में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा यहाँ पर जितना बड़ा अंक आप लिखेंगे उससे हल्का छोटा अंक यहाँ पर साइड में करिएगा। जैसे यहाँ पर 5 है, -4x -x², नोट किए। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कर डालो, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है इसका गुणनखंड कर डालो, और उसके लिए x² धनात्मक होना चाहिए, तो माइनस को ले लेते हैं कॉमन। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो x² माइनस में था, माइनस बाहर गया तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो है माइनस में था ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में। माइनस का गुणा कराएंगे फिर आपका वही मिल जाएगा। अब इसका जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है गुणनखंड करिए। देखिए ये बनेगा पहली का स्क्वायर, आप कहेंगे हाँ पहली का स्क्वायर बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला फार्मूला a+b का होल स्क्वायर ही जरूरत पड़ता है। कौन सा? a+b का होल स्क्वायर की ही जरूरत पड़ती है। तो ये a² समझ लेते हैं, उसके बाद b² हेरे तो नहीं मिला, यहाँ पर b² करके हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, देखिए a² हुआ, b² जो कि नहीं पता है, फिर यहाँ पर 2 गुणे पहली गुणे दूसरी होता है, यानी कि दूसरी नहीं पता है। तो यहाँ बताइए 2x में कितने से गुणा करें कि 4 आए, तो आप कहेंगे कि 2 से करा दो ताकि 2 दूनी 4x हो जाए, यानी कि दूसरी हमारा ये 2 आ गया, तो यहाँ पर दूसरी का वर्ग कर देंगे। अगर हमने इतने का वर्ग किया, यानी कि देखिए x² आपका मिल गया, 4x यहाँ पर है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हम अपने से लाए हैं, तो इसको 4 को घटा भी देंगे और हमारे पास यहाँ पर 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये 9 आपका आगे चला आएगा और ये माइनस में होकर पीछे हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 9 जो है 3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस में x+2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो है अंडर रूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट में कितना आया है 3 का स्क्वायर माइनस में x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे dx। इतना आपको करना होगा, इतना क्या करेंगे हम कर लेंगे। इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया फार्मूला, यानी कि सूत्र बन गया। सूत्र क्या बनेगा, इंटीग्रल रूट के अंदर ये गिनती है यानी कि a² माइनस ये क्या है x है यानी कि x² कर देते हैं, ये फार्मूला बनेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है 1/2x। क्या होगा, 1/2x होगा। रूट में क्या रहेगा, पूरी यही सवाल रहेगा, a² माइनस x², फिर प्लस में रहेगा 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। ये जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच देते हैं ताकि फार्मूला अलग दिखाई दे। ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा। लेकिन एक बार आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो ये x के स्थान पर है क्या इसका अवकलन 1 हो रहा है क्या, तो x+2 का अवकलन 1 होगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा t मानना पड़ता है, वो भी आपको हम बता देंगे। तो इसके आगे जब सॉल्व करेंगे, सूत्र तो लिख दिए हैं, सूत्र के हिसाब से 1/2 आएगा, फिर x आएगा, x के स्थान पर x+2 है, तो x के स्थान पर x+ कितना है 2 है। रूट के अंदर पूरी वही सवाल रहेगी, तो सवाल क्या है पूरा वही उतार लो,
5 माइनस 4x, उसके बाद कितना है माइनस का x स्क्वायर है, फिर प्लस करेंगे 1/2 ए स्क्वायर, ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 होगा, यहाँ 9 का 9 कर देते हैं। उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स, यक्स के स्थान पे कितना है, देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है यक्स प्लस 2 है, तो यक्स प्लस 2 करेंगे, अपान में ए है, ए के स्थान पे कितना है तो 3 है, यहाँ पर 3 करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लो यहाँ, प्लस का सी, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती है, 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर अब आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो सेम इसी का मॉडल, इसी का सेम रूल एक और होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो क्लियर हो ही जाएगा आज के इस केवल 5 मिनट के वीडियो में। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरे नंबर सवाल, यहाँ नंबर मत देखिएगा 16 डाला है, ये दूसरी सवाल देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब भी आपके सामने समाकलन दे तो आप कोशिश करिए क्या अंदर वाले को टी मानने पर ऊपर का कट जा रहा है क्या, पहले ये डिसीजन आप ले लीजिएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 2x का अगर हम अवकलन करेंगे तो 2x प्लस में 2 आएगा, यानी कि 2x प्लस में 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। तो एक काम करते हैं, जब 2 होना चाहिए तो हम गिनती तो है ही, हम गिनती से क्या करा देते हैं गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो चलिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहीं पर आप पहले सवाल उतार लेते हैं, यक्स प्लस 2 रूट में यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को नोट कर लिए इसे dx, यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करा देते हैं और यहाँ पर 2 से भाग करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग दोनों किए हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद 1/2 होगा इंटीग्रल, 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2x, अंदर कराएंगे 2 दूनी 4 होगा, कितना हो जाएगा 4 होगा, अपान में रूट का यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लो इसको टी मानते हैं अंदर वाले को, यहाँ पर मान ही लेते हैं टी, अभी इसका यूज होगा, यहाँ पर साइड में मान लेते हैं, माना टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, अवकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, तो 2x प्लस 2 आ रहा है, तो एक काम करिए 1/2 को लिखिए, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2, तो यहाँ पर 2 + 2 कर दो, ताकि 4 को 2 + 2 में तोड़ दिए। अब उसके बाद हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 dx। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या करेंगे अब इसे अलग अलग कर देंगे, तो चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस में 2, इसके बटे में पूरा एक बार कर दो, यही यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, उसके बाद जो है प्लस में यहाँ dx लगा दीजिए, प्लस में इंटीग्रल 1/2 है इसके आगे, देखिए इसके बटे में हमने पूरा कर दिया, अब प्लस का 2 बचा, यानी कि 2 के बटे में भी ये वाला पूरा कर देंगे, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये बनेगा यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा अभी रहने दो, बाद में चेंज करेंगे, तो यक्स स्क्वायर रहने दो, प्लस में 2x रहने दो, माइनस का 1 भी ऐसे ही पड़ा रहने दो, यहाँ पर dx कर देते हैं। अब जो है इस नीचे वाले को t मान लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रल में हो जाएगा 2x प्लस 2 अपान का रूट में पूरे को t मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा t dx प्लस 2 को 2 से काट देंगे, 1 अपान रूट के अंदर इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो पहली का वर्ग हो गया, धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी कितना होगा 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये अपने से लाए हैं तो 1 को घटाना भी पड़ेगा 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 हमारे पास बचा भी है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर यूज करेंगे यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और यहाँ पर dx, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। अब इसके आगे कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, तो 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस में 2 अपान रूट टी, जो यहाँ पर t माने हैं, यहाँ पर अवकलन ये किए हैं, तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो dt अपान में होगा
2x प्लस 2 इज इक्वल dx, यानी कि dx के स्थान पर यूज कर सकते हैं dt अपान, क्या यूज कर सकते हैं, dt अपान 2x प्लस 2 यूज कर सकते हैं प्लस में। ये जो है फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला होता है लॉग में हो जाएगा यक्स, तो यक्स के स्थान पे कितना है यक्स प्लस 1, उसके बाद प्लस में रूट के अंदर यही होगा जो पूरा है, पूरा यही रहेगा, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इसी को लिख लिया जाता है, यानी कि प्लस का सी लग जाएगा। ये हो जाएगा जो है इसका फाइनल समाकलन। लेकिन ये वाला बचा है, इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पर देखिए, तो 1/2 इंटीग्रल 1 रूट में t dt, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काटे हैं, प्लस में इसको उतार लेंगे क्योंकि ये तो हो गया है यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के अंदर यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस सी, ये जो है आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1/2 इंटीग्रल, देखिए ये इसका मतलब क्या है, t की पावर 1/2 ऊपर ले आएंगे तो t की पावर माइनस में 1/2 dt होगा, प्लस में लॉग यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के अंदर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस का सी। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए समाकलन का रूल क्या है, इसकी पावर में एक जुड़ेगा और पावर में एक, वही पावर को बटे में करेंगे, तो इसमें जब एक जोड़ेंगे तो -1/2 में एक जोड़ेंगे तो ये 1/2 रहेगा, और इसी पावर को हमें क्या करना पड़ता है, बटे में करना पड़ता है। इसको उतार लो, लॉग यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के अंदर यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस का सी हो जाएगा। इस 2 को 2 से काट दो, 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट में t आएगा, प्लस में इस पूरे को अभी उतारते ही चलिए, ये तो हो ही गया, उतारना पड़ेगा ही से, और बोर्ड में भी आप ऐसे ही करते चलिएगा -1 प्लस सी। अब आप क्या करिए, इस t की वैल्यू रखिए। आखिर आपने t को माना क्या था, अगर हम बैक में आके आपको दिखाएं तो t को ये सबसे पहले ही हम मान लिए थे यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो रूट के अंदर हम जो यूज करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस में लॉग यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के अंदर यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस का सी, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और ध्यान देना, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, और आप मेहनत करिएगा, आप इस तरीके की कई सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको और भी समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब जब वीडियो बनाए वो तब तब आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।